बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्पीड पर बात करते हैं, स्पीड पर डिस्कशन करते हैं, जो हमारे पास फिज़िक्स की एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है। स्पीड बेसिकली क्या है? मैयर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम डिस्टेंस मैयर करें, कौन सा डिस्टेंस मैयर करें जो हमने कवर किया हो, और हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। ये जो सिंबल है स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल टाइप का, ये डेल्टा आपके पास सिंबल है। और डेल्टा जस्ट आपको क्या बता रहा होता है? डेल्टा का मुराद जस्ट चेंज है, यानी कि डिस्टेंस में चेंज। तो डेल्टा एक ग्रीक लेटर है और इसको हम पढ़ रहे होते हैं डेल्टा, DELTA। ये हमारे पास ग्रीक लेटर डेल्टा है। तो अगर हम डिस्टेंस जो कवर कर रहे होते हैं उसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जितना भी टाइम हम जो है वो सर्व कर रहे हैं, जितना टाइम यूज़ हो रहा है, डेल्टा टी। तो डेल्टा से यहाँ पर भी मुराद जो है वो चेंज ही है, यानी कि टाइम में चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि वक़्त के साथ साथ टाइम भी चेंज होता जाएगा। तो अगर हम अपने और वक़्त के साथ साथ डिस्टेंस ने भी चेंज होना है, तो अगर हम वक़्त के चेंज होने के साथ साथ डिस्टेंस में भी जो चेंज है उसको हम मैयर करते जाएं, तो हम उसको क्या बोल रहे होते हैं? हमारे पास उससे क्वांटिटी स्पीड आती है, और जिसको हम v से डिनोट कर रहे होते हैं, और इसका जो सिंबल है दैट इज़ v है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड जो है वो मैथमेटिकली v से डिनोट कर रहे होते हैं, और चूंकि ऊपर हमने बता दिया कि हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस को पर टाइम जो है वो मैयर करना है, तो इसलिए डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी जो है वो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और डेल्टा किसको शो कर रहा है? अभी हमने बात की कि डेल्टा मीन्स चेंज, तो दैट मीन चेंज इन डिस्टेंस। और किसी भी क्वांटिटी में हम चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम फाइनल जो क्वांटिटी है एस एफ, उसमें से हम एस आई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि एस एफ मीन फाइनल डिस्टेंस माइनस एस आई मीन इनिशियल डिस्टेंस। इसी तरह डेल्टा टी से मुराद भी आपके पास चेंज इन टाइम, एंड दैट विल बी इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ दिस स्पीड फार्मूला, v is equal to delta s over delta t. Next delta is the change in distance, and that will be written as sf minus si. F stands for final, I stands for initial, so this is another form, sf minus si over tf minus ti. अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें इस क्वांटिटी को अगर हम कैटेगराइज करें, तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस चूंकि इस स्पीड के फॉर्मूला में डिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है, और डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप और टाइम भी जो है वो एक स्केलर ही क्वांटिटी है। तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि आपके पास जो स्पीड है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेसिकली स्पीड जो है वो स्केलर है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है? क्योंकि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसका एसआई यूनिट जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एसआई यूनिट जो स्पीड का है स्टूडेंट्स, वो 1 मीटर है, और वो किसके इक्वल होता है? 1 मीटर, बल्कि मीटर पर सेकेंड है, सॉरी मीटर पर सेकेंड है। अगर आप इसमें वैल्यूज लगाएं तो आपके पास मीटर पर सेकेंड जो है वो आएगा, यानी कि आपको मालूम है ये एस एफ माइनस एस आई डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का एस आई यूनिट मीटर होता है, और टाइम का एस आई यूनिट आपके पास सेकंड होता है। तो अगर हम एस को ऊपर ले जाएंगे तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो स्पीड का जो एस आई यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड। ये स्पीड का एस आई यूनिट है हमारे पास, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। अब हमारे पास जो स्पीड बेसिकली ये क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ये बेसिकली हमें किस चीज़ के बारे में बता रही होती है? तो स्पीड टेल्स क्वांटिटेटिवली हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। स्पीड हमें जो है वो क्वांटिटेटिवली बता रहा होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना तेजी के साथ मूव करता है। तो हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्वांटिटेटिवली, यानी कि आप उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं।
हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्वांटिटेटिवली, दैट इज द मेजर कंसेप्ट ऑफ स्पीड। तो हमारे पास ये स्पीड का मेजर कंसेप्ट है और हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिवली कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी के साथ मूव करता है उसको हम उसकी स्पीड कह रहे होते हैं। जैसे अगर आपको मैं कहूं कि हम 80 किलोमीटर पर आवर के साथ जो है वो मूव कर रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर के साथ हम लेट्स से जो है वो फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद हमने ट्रेवल किया है, फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद गए हैं और हमारी स्पीड इतनी थी। तो अब स्पीड से मुराद क्या है? स्पीड से मुराद है कि हमने 1 घंटा में 80 किलोमीटर का सफ़र हमने कवर किया है, यानी कि 1 आवर में हम 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट इससे इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ फास्ट वी आर मूविंग, और हम कितनी तेज़ी के साथ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये आपके पास स्पीड है, क्योंकि यही बता रहा है कि हम कितनी तेज़ी के साथ मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की आप समझ लें कि फास्ट मूवनेस को डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसकी तेज़ी को बता रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप लोगों तक, और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा करे। अल्लाह हाफिज़।